लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती कानून साजी को आईनी कानूनी नहीं मानता और फरमान इमरान नियाज़ी मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालिफ के बावजूद सेनेट में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 और नैब तरमीमी बिल 2021 और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल मंजूर करवा लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कम आमदन वालों को किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी, जिसके बायस गरीब के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हुआ। शेखुपुरा फारूकाबाद सच्चा सूदा में सिख मजहब के बानी बाबा गोरो नानक के 552वें जन्म की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दीगर ममालिक और अंदरूनी ममालिक से आने वाले हजारों सिख यात्री सच्चा सूदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गोरो नानक के 552वीं जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2414 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंच गए हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन एक साल से जारी किसानों के एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए मुतनाज़ा ज़रई कवानीन मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब में मुकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के लिए 4 दिसंबर से इलेक्ट्रॉनिक बिल का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है। काबीना की तवानाई कमेटी ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। सर्द मौसम का बाकायदा आगाज हो चुका है। इन दिनों लोगों में खाने पीने का रुझान भी काफी हद तक बढ़ जाता है। वैसे भी ये मौसम गर्मियों के मुकाबले में ज्यादा खाने के लिए बेहतर समझा जाता है। दिलों में जगह बनाने वाले अदाकार बिलाल कुरैशी ने अपनी जिंदगी की नशेबो फराज से मुतालिक गुफ्तगू की। खुसूसी इंटरव्यू में बिलाल कुरैशी ने कहा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो इस शहर में खाली जेब में आया था। सऊदी फल्कियाती अंजुमन सरबरा इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने कहा कि सदियों बाद तवील तरीन जुज़वी चांद गिरहन आज जुम्मे को होगा। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है। बरतानवी शहरी टेलर फिलिप्स ने चंद सेकंड में उछलने वाले स्टिक की मदद से 5 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। हार्डिस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती कानून साजी को आईनी और कानूनी नहीं मानता और फरमान इमरान न्याजी को मुस्तरद करते हैं, जबकि पाकिस्तान में इमरान न्याजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का इजलास पार्लियामेंट हाउस के अपोजिशन चैम्बर में हुआ, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत ने शिरकत की, जबकि इजलास में हुकूमत की कानून साजी बिलडोज करने के मामले पर गौर किया गया। नून लीग की जानिब से जारी एलान के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंतखाबी इस्लाहात इत्तफाक राय के बगैर होने की मजम्मत की गई है। एलान के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की फस्तायत और आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। इजलास के खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती कानून साजी को आईनी कानूनी नहीं मानता, फरमान इमरान न्याजी मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकश हमला किया है। मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रुस्वा हो चुकी है, अवाम पर हमला आवर है। इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमती कानून साजी और EVM के गलत होने का सबूत है। पाकिस्तान में इमरान न्याजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर का कहना था कि LPG, आटा, चीनी, दवाई और बिजली गैस अवाम की पहुंच से बाहर है। अवाम दुश्मन और कानून शिकन जालिम हुकूमत का साथ देने वाले अवाम के मुजरिम हैं। अपोजिशन की जद्दोजहद रंग लाएगी, आइन और अवाम को रिलीफ दिलाएगी। हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सेनेट में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 और नैब तरमीमी बिल 2021 और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल मंजूर करवा लिए। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। सेनेट इजलास में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 ऐवान में पेश किया गया तो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। हज़ब इख्तिलाफ ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज करते हुए बिल मुतालिका कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा किया है। तमाम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हक 35 और मुखालफत में 29 वोट आए और ये बिल मंजूर करार दिया गया। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर चेयरमैन सेनेट की तरफ लहरा दी हैं, जिसके बाद ऐवान ने नैब तरमीमी बिल 2021 में कसरत राय से मंजूर किया। बिल वजीर कानून फरूक नसीम ने पेश किया। सादिक संजरानी ने कहा कि जब अपने नंबर्स पूरे नहीं होते तो चेयरमैन के खिलाफ बात करते हैं। हंगामा आराई के दौरान ही हुकूमती सेनेटर्स ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, जबकि सेनेट सिक्योरिटी चेयरमैन सेनेट के डायस के पास पहुंच गई। इजलास में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पेश किया तो हुकूमती अरकान ने फौरी वोटिंग की अपील की। बिल को कमेटी में भेजें या अभी वोटिंग कराएं। चेयरमैन सेनेट ने मामले पर वोटिंग कराई तो दिलावर खान ग्रुप ने बिल के हक में वोट दिया, जिस पर शीरी रहमान ने कहा कि दिलावर खान अब हमारा साथ दें। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 34 और मुखालफत में 28 वोट्स आए। यूं अक्सरियत रखने वाली अपोजिशन अरकान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सेनेट ने HEC तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कम आमदन वालों को किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी, जिसके बाद गरीब के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हुआ। इस्लामाबाद में फराश टाउन अपार्टमेंट के दौरे पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फराश टाउन में गरीब तबके के लिए 2% सर्विस चार्जेस पर सब्सिडी दी गई है, जिसके लिए हुकूमत ने 35 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए। हमारी कोशिश है कि जितना एक माह का किराया हो उतनी ही की सतह हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि फराश टाउन का 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, अब कोशिश होगी कि तेजी से घर बनाएं। इस मौके पर तमाम उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने बताया कि मंसूबे में 400 फ्लैट्स कच्ची आबादियों के रिहायशों के लिए मुख्तस हैं, जबकि 200 फ्लैट्स NAPHDA के तहत रजिस्टर्ड अफराद के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद कम आमदनी वालों के लिए 1 लाख घर बन रहे हैं। 4400 अपार्टमेंट CDA, NAPHDA, FWO के ताउन से बन रहे हैं। बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया है, जबकि अपना हाउसिंग स्कीम के तहत बैंकों के पास अब तक 226 अरब रुपए तक की दरख्वास्तें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी, कम आमदन वालों को कभी किसी हुकूमत ने सहूलत नहीं दी। हमने कोशिश की है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, क्योंकि गरीब लोगों के लिए अपना घर बनाना मुश्किल है। शेखोपुरा फारुखाबाद सच्चा सौदा में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 592वीं जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दीगर ममालिक और अंदरूनी ममालिक से आने वाले हजारों सिख यात्री सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। फर्रुखाबाद सच्चा सौदा में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से आए हुए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तो बोर्ड वालों प्रशासन वालों डीसा बैठे सारे अफसर साहबाना वालों बड़ा हार्दिक स्वागत किया गया। मैं इस गल इन्हां दा धन्नवाद भी करदा
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਤਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। क्योंकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राणा शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माद किए गए हैं। इससे पहले भी बताया गया जो हमारे ये मेहमान हैं जी, इनको वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पे हुकूमत पंजाब ने VVIP का जो दर्जा दिया है और हमारी पूरी कोशिश है जो हमारे मेहमान हैं जी इनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। जो ज़िली इंतज़ामिया शेखुपुरा है जी वो हर लिहाज से यहाँ पे तैयारियाँ मुकम्मल हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं, रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और सबसे बढ़कर ये कि जो सिक्योरिटी है उसको प्रॉपर तरीके से CCTV कैमरा के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। तो हर तरह के इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल है और हम ये जज्बा रखते हैं कि जो हमारे ये दोस्त, हमारे मेहमान यहाँ पे आए हैं, यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएँ। जिला इंतजामिया की जानब से सिख यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गुरुद्वारा के चारों इतराफ खारदार तारों से रास्तों को बंद कर दिए गए और जिला इंतजामिया के तमाम इदारे जिनमें 11, 22 सिक्योरिटी ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर टीमों ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जिला इंतजामिया की जानब से सिख यात्रियों के लिए खाने पीने का भी पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2414 सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंच गए। जत्था लीडर सरदार जोगा सिंह की क़यादत में भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर से खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2414 सिख यात्री खसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंच गए हैं। जत्था लीडर सरदार जोगा सिंह की क़यादत में भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर से खसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइश, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड कैप्टन मंसूर अमान और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ननकाना साहिब चौधरी नईम अहमद समेत औकाफ हुकाम ने भारतीय सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें फूलों के हार पहनाए। अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जय पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचने पर भारतीय सिख यात्री बहुत खुश दिखाई दिए। इन्होंने मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जबकि भारतीय सिख यात्रियों का कहना है कि गुरुद्वारा जन्म स्थान आना हर सिख की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। पाकिस्तान आकर मिलने वाला प्यार अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। भारतीय सिख यात्री आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा फर्रुखाबाद की यात्रा और वहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद रात वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान आ जाएंगे और कल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। भारतीय सिख यात्रियों की आमद के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस, एलिट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन एक साल से जारी किसानों के एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए मुतनाज़ ज़रई क़वानीन मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में भारत की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज पर बैठे किसानों को घरों को वापस लौटने का मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन की मनसूखी का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी का मज़ीद कहना था कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से 2020 में पास होने वाली 3 ज़रई क़वानीन वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत रवा माह के आखिर में होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में बाकायदा कवायद और ज़वाबित के जरिए ज़रई क़वानीन को मनसूख कर देगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतनाज़ ज़रई क़वानीन की मनसूखी का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ ही माह बाद भारतीय पंजाब समेत 5 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। ख्याल रहे कि भारत में मोदी सरकार की जानिब से की जाने वाली ज़रई इस्लाहात के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में किसान एक साल से एहतजाज कर रहे हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। सऊदी अरब में मुकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के लिए 4 दिसंबर से इलेक्ट्रॉनिक बिल का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी इस ज़मन में खुसूसी मुहिम भी चला रही है। अथॉरिटी का कहना है कि ये कसीरुल मकासद प्रोग्राम है। इस इक़दाम के जरिए गैर कानूनी कारोबार को रोका जा सकेगा।
अथॉरिटी के डिप्टी गवर्नर अब्दुल्ला फतूक का कहना है कि बिल की बदौलत दुकानदारों के दरमियान मुनसिफाना मुसाफकत के माहौल को भी तक़वियत मिलेगा। इस मंसूबे को मरहलावार नाफिज करेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोजेक्ट 2 मरहले में नाफिज किया जा रहा है। पहले मरहले में इलेक्ट्रॉनिक बिल के अजरा और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में महफूज करने पर जोर दिया जाएगा। मुस्तकबिल के लिए नए हिकमती अमली है। दरअसल सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार इंसदाद के कौमी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अहमद एस विलियम का कहना था कि तिजारती पर्दापोशी मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। इलेक्ट्रिक बिल से इसके खात्मे में मावनत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बिल के दूसरे मरहले में सौदे से मुतालिक तमाम गोशवारे जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बिल से अजारादारी का भी खात्मा हो सकेगा। टैक्स और इकरारनामों की शरह बढ़ेगी। बजट मुनज़्ज़म होगा, जबकि बड़े ताजरों के कारोबार पर इसके खुशगवार असरात मुरतब भी होंगे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। काबीना की तवानाई कमेटी ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि मुल्क भर के घरेलू सारिफीन को बिला तातुल गैस फराहमी के लिए CNG और कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बंद की जाएगी, जबकि बरामदी सनदों और खाद कारखानों को भी बिला तातुल गैस फराहम होगी। वजारत मनसूबाबंदी के अलामी के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के मौसम सरमा में गैस की तलब और सप्लाई की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सर्दियों में घरेलू सारिफीन को गैस की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अलामी के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस घरेलू सारिफीन को मुंतकिल की जाएगी और CNG सेक्टर की गैस में कटौती की जाएगी। ताहम ज़राए के मुताबिक CNG सेक्टर को 1 दिसंबर से 1.5 से 2 माह के लिए बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। शामिल करते हैं इससे मुतालिक कुछ अहम खबरें। सर्द मौसम का बाकायदा आगाज हो चुका है। इन दिनों लोगों में खाने पीने का रुझान भी काफी हद तक बढ़ जाता है। वैसे भी ये मौसम गर्मियों के मुकाबले में ज्यादा खाने के लिए बेहतर समझा जाता है, मगर इसमें हर चीज को शामिल नहीं किया जा सकता। माहिरीन सेहत इस मौसम में सेहतमंदाना तवाना रहने के लिए खुश मेवाजात, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों समेत खास मौसमी फलों को ज्यादा खाने की तरगीब देते हैं। डॉक्टर बिल्किस ने नाज़रीन को सर्दियों में सेहतमंद रहने के लिए कीमती मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि इस मौसम में पानी का इस्तेमाल कम नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफी ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदा है और अगर चाय पीना जरूरी है तो इसमें अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि इस मौसम में विटामिन A से भरपूर सब्जियों और फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कि गाजर खूब खाएं और अगर हो सके तो इस गाजर का जूस भी पिएं और इसे जिल्द और बालों की जड़ों में लगाएं। इसके अलावा अनार, चीकू और बादाम में विटामिन A से भरपूर होते हैं। इसके अलावा विटामिन C के लिए कीनू और ऑरेंज कलर वाले फल भी खाएं। सर्दियों की धूप भी बहुत अहमियत की हामिल है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। दिलों में जगह बनाने वाले अदाकार बिलाल कुरैशी ने अपनी जिंदगी के नशे व फराज से मुतालिक गुफ्तगू की। खुसूसी इंटरव्यू में बिलाल कुरैशी ने कहा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो इस शहर में खाली जेब आया था, लेकिन कराची आपको करोड़पति बना देता है। अदाकार ने बताया कि इनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन कराची ने इन्हें बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि इन्हें शरीक हयात भी इसी शहर से मिली है। ड्रामा सीरियल मुनाफिक के बारे में गुफ्तगू करते हुए बिलाल कुरैशी का कहना था कि हमजा का किरदार किसी और को करना था, मगर अचानक अब्दुल्ला कुरैशी ने इन्हें फोन करके ये किरदार करने को कहा। वो अब्दुल्ला कुरैशी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए ऑफर को ठुकरा ना सके और इस रोल के लिए हाँ कर दी। हमजा का किरदार निभाने के बाद लोगों का बहुत प्यार मिला। हाल ही में खत्म होने वाले एक ड्रामे बेचारी कुदसिया के हवाले से जब इनसे सवाल किया गया कि ड्रामे की कहानी की तरह क्या उन्होंने भी कभी सोसाइटी में अच्छा दिखने का और अच्छा बनने का दबाव महसूस किया, अदाकार ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि हमारे माशरे में ये दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ लोग किसी के वजन तो किसी के लंबे और छोटे कद पर तबसरा करते हैं और पता नहीं कब हमारा माशरा इन फजूलियात से बाहर निकलेगा। अलबत्ता इन बातों का असर लेने के बजाय इंसान को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। बिलाल कुरैशी ने अपनी ज़ाती जिंदगी पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बसों के चक्कर भी खाए और ऑडिशंस की लंबी लाइनें भी बर्दाश्त की। बुरे वक्त में उन्हें ये ख्याल भी आया कि आखिर वो ही क्यों इन मुश्किलात का शिकार हुए, लेकिन आखिरकार मुश्किलें इनकी कामयाबी की सीढ़ियां बन गई हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। सऊदी फल्कियाती अंजुमन सरबराह इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने कहा है कि सदियों बाद तवील तरीन जुज़वी चांद गिरहण आज जुम्मे को होगा। सऊदी फल्कियाती अंजुमन सरबराह का कहना है कि कल 12वीं सदी के बाद तवील तरीन जुज़वी चांद गिरहण होगा। चांद का बेशतर हिस्सा कुराए अर्ज़ के साए में दाखिल हो जाएगा। माजिद अबू जहरा ने कहा कि जुज़वी चांद ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट 28 सेकंड तक जारी रहेगा। 15वीं ईस्वी के बाद से 21वीं सदी का तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण होगा। अबू जहरा ने तवज्जो दिलाई कि 2021 के दौरान ये दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण सऊदी अरब में नहीं देखा जा सकेगा। जिन ममालिक में चांद ग्रहण नजर आएगा इनमें शुमाली अमेरिका, बहरुल काहिल, अलास्का, मशरिकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान शामिल हैं।
शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया है, जिसके ताक़ुब में कौमी टीम के दोनों ओपनर्स आउट हो गए हैं। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 22 रन बनाए हैं और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम दोनों पवेलियन लौट चुके हैं। ढाका में खेले जा रहे हैं पहले T20 मैच में बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मद उल्ला ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला किया, जो सूदमंद साबित न हुआ। पाकिस्तानी बॉलर ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को मुकर्ररा 20 ओवर्स में 127 रन तक महदूद रखा। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट पाकिस्तानी बॉलर हसन अली ने ली, जिसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों की विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और यके बाद दीगरे खिलाड़ी पवेलियन लूट गए। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 3, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2 जबकि मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की है। कबल अज़हर टॉस जीतकर महमूदुल्लाह का कहना था कि तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहमान की गैर मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। बाबर आजम का कहना था कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी पहले बॉलिंग का ही फैसला करते। हम बांग्लादेश को 140 से 150 रन के अंदर आउट करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम का कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है और इनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानवी शहरी टेलर फिलिप्स ने चंद सेकंड में उछलने वाली स्टिक की मदद से 5 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। दुनिया में ऐसे लोग कसरत से पाए जाते हैं जो अपने कारनामों से न सिर्फ दुनिया को हैरान कर देते हैं बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी कायम करते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले 21 साल टेलर फिलिप्स ने पोगो स्टिक की मदद से एक के बाद एक गाड़ी फलांग कर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करके दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। पोगो स्टिक उमूमन बच्चे इस्तेमाल करते हैं और करतब दिखाने के माहिर अफराद इस स्टिक को एक्रोबैटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर से फिलिप्स से छलांग लगाई गई है इनकी चौड़ाई 1.6 मीटर जबकि ऊंचाई 2 मीटर है। इंस्टाग्राम पर शेयर होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि टेलर फिलिप्स ने 7.20 सेकंड में 5 गाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाकर मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।